क्योंकि ट्रेड यूनियन में क्या है, जो आपने काम किया हो वो आपने उजागर करना चाहिए। 2004 में जो आज मैं सवाल देख रहा हूँ, ये 2004 में ये सवाल आया था जब हमने पेन अमली का मसला हल कराया था। उस वक्त मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट थी, हमने पूरे टीचर जो हमारे थे उनके हमने नई रिविजन कराई थी, हमारे नए ग्रेड जो थे नए ग्रेड पड़े। ये छोटी मोटी बात नहीं। और उस वक्त लोगों में जज्बा, अगर लोग बैठे हैं लोगों में जज्बा होना चाहिए। मैं 2-4 नारे दूंगा, इत्तेहाद मुलाजमी, करप्ट ब्यूरोक्रेसी हाय हाय, करप्ट ब्यूरोक्रेसी हाय हाय, अभी तो जंग लड़ाई है, अभी तो जंग लड़ाई है। मैं नारा दूंगा, जिएंगे साथ साथ, लड़ेंगे साथ साथ, साथ साथ लड़ेंगे, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ लड़ेंगे, साथ साथ। जो आपकी इफेक्ट कमेटी जो आपकी है बिजली विभाग की, जो हम वेरी मच। अभी अखिल शर्मा जी आपके सामने आए। मेरे साथी डेली वेजर नीड वेज, मैं सब साथियों से इस मंच से कहना चाहता हूँ, एक नंबर फैलाया जा रहा है हमारे डेली वेजर भाइयों को कि आपकी कहीं भी बात नहीं हो रही। यार आपके सामने इस मंच पे आपकी बात हो रही है, आप देख रहे हो हमारे ऑफिसर हर दम हर बार आपकी बात कर रहे हैं। मैं अपने साथियों को ये कहना चाहता हूँ, ये इकट्ठे हो जाए, भारत माता की ला ला लहराएगा, सारे इतने बैठे देना, ये आवाज मेरी कल चली नहीं। आवाज ला ला लहराएगा, इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, के आगे, के आगे, जय हिंद जय भारत। जो हौसला अफजाई करें भूपिंदर सिंह जी। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर सचिन टिप्पू जी, बाकी उनकी पूरी टीम यहाँ पर इस आपके इस एजिटेशन को समर्थन देने आए, जहाँ पे सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर और टीचर्स फोरम के चेयरमैन गणेश पुजरिया साहब और भी अलग अलग संगठन जहाँ पे जो आए हैं यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आप सभी को मैं समझता हूँ कि आप भी सब जानते हैं, इतिहास गवाह है, जब जब इंसानियत के ऊपर जुल्म हुआ है, जब जब इंसानों को दबाया गया है, कोई ना कोई एजिटेशन जो है वो शुरू हुई है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में कर्मचारियों को दबाने का जो सिलसिला कई सालों से आ रहा था, और बिजली विभाग को एक ऐसा विभाग जो समाज को, जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को एक रोशनी देता है। और हमारे साथी, चाहे वो छोटा मुलाजिम हो, कर्मचारी, हमारे अधिकारी हो, सब अपने काम में पिछले कई वर्षों से लग रहे हो, लेकिन अभी जैसे जहां डब्ल्यू साहब बोल रहे थे कि 30 वर्ष काम करने के बाद अब उनके घर बिक रहे हैं, उसका निजीकरण हो रहा है। कितना अफसोस और शर्मनाक बात है सरकारों के लिए कि काम करने के बाद एक एजेंसी द्वारा लगाया गया, हमारा एक कर्मचारी SSRB द्वारा लगाया गया जो सरकारी एजेंसी है, अब उसको कहते हैं कि उसका निजीकरण करना है। साथियों, मैं और एक बात बताऊं, ये निजीकरण जहां जम्मू कश्मीर में 2010 में हुआ था, 2010 में जब पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया, बहुत सारे हमारे साथी, मैं आपको एक बात वेरी श्योर कर दूं अपने तरफ से, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये लड़ाई, एक बात और हमें प्रैक्टिकली कुछ चीजें हमें सोचनी है, ये लड़ाई हमारी उम्र तो गई है, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, आज अगर किसी ने अपने बच्चे को इंजीनियर करवानी है, किसी ने उसको डॉक्टर दी, उसको नहीं है सर्विस देने के लिए, हम सोच सकते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर में कोई इतना बिजनेस नहीं है कि जहाँ बिजनेस के हवाले से बच्चे एडजस्ट हो, जहाँ सिर्फ एक ही प्रावधान है नौकरियों का, वो भी जब छीनी जाएंगी तो मुझे लगता है ये बिजली विभाग के साथ साथ बाकी कर्मचारी भी आने वाले दिनों में सड़कों में दिख सकते हैं।
जी सर, जो आज पत्र में आए आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इनके जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं और ख़ासकर यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन और रेगुलराइजेशन का जो इशू है बिल्कुल जेन्युइन है। और ये आज की बात नहीं है, बरसों पहले से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, मांग रख रहे हैं। और लगभग जितनी भी सरकारें आई हमारे सामने, सभी के आगे इन्होंने अपनी डिमांड्स को रखा है, लेकिन सरकार की तरफ से नज़रअंदाज किया है। अब तो बड़ा फैसला जो प्राइवेटाइजेशन का करने जा रहे हैं, जिसका असर जो एम्प्लॉइज़ हैं इनके ऊपर होगा, लेकिन आम जनता के ऊपर भी होगा। क्योंकि लोगों में ये भी खदशात है कि बिजली के रेट्स जैसे पंजाब और दूसरी स्टेट्स के अंदर हैं, इस तरीके से बड़े हाइक पे चले जाएंगे, बड़े अपर लिमिट क्रॉस करेगी, तो आम आदमी के बस की बात नहीं होगी घर के अंदर बिजली का बल्ब जलाना। तो ये सिर्फ इनका नहीं है, ये तो धरने पे है, इनका है, तो आम जनता के अंदर भी आक्रोश है। तो प्राइवेटाइजेशन को सरकार पब्लिक किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और रेगुलराइजेशन का मसला तो हम देखा है, हमने पिछले 30 वर्षों से देख रहे हैं लोगों को जिनको 3,000 रुपये महीने का मिलता है, 5,000 रुपये मिलता है, 6,000 मिलता है, और उनको आज तक रेगुलराइजेशन के जो उनके पेंडिंग केसेस उनको रेगुलराइज नहीं किया गया। 30 वर्षों की 35 वर्षों की नौकरी में तो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, इसको पूरा समर्थन के लिए आए हैं। और सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पे इन इश्यूज़ को रिड्रेस करके और इन लोगों ये मसले इनके हल हों, ताकि ये लोग भी हड़ताल वापस लें और काम पे जाएं। और लोगों को जो बिजली की बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि आज के ज़माने में बिजली के बगैर रहना तो एक मतलब एक दिमाग में ये बात सोच ही नहीं सकता आदमी के, बिजली ना हो और कैसे जी पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। और इस सर्दी के मौसम में लोगों की बहुत बुरी हालत है, तो लोग भी ज़्यादा देर तक बिजली के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए फौरी तौर पे इन लोगों के इश्यूज़ को रिड्रेस करके इनको रिड्रेस करे, ताकि ये लोग अपनी ड्यूटी रिज्यूम करें और पावर सप्लाई भी रेस्टोर हो। जी सर, ऊँचा बोलो थोड़ा। हाँ जी, करो। जी सर, मैं अनिल सिंह सलाथिया, कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ, और आपके माध्यम से मेरी आवाज़ सरकार तक और आवाम तक और हमारी जो पब्लिक है, जो आप बार बार हमें बोलते हैं कि पब्लिक सफ़र कर रही है, उस पब्लिक को, जो पब्लिक हमारी वजह से सफ़र कर रही है, हम उन पब्लिक से दोनों हाथ जोड़ के पब्लिक से जो माफ़ी मांगते हैं कि हमारी तरफ से जो आपको असुविधा हो रही है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। लिहाजा हमारे भी कुछ डिमांड हैं। हमें लगता है जम्मू की जो पब्लिक है वो बड़ी ही हार्ड वर्कर है, और हमारी जम्मू की पब्लिक बड़ी स्ट्रांग है, जो इस साथ में हमारा साथ दे रही है, और मुझे उनसे ये उम्मीद है कि आगे भी वो लोग हमारा साथ देंगे। बाकी रही मांगों की बात, हमारी 4 मुख्य मांगें हैं, वो सरकार तक हम टाइम ब टाइम पहुंचाते रहे हैं। 4-5 बार हमारी सरकार से मुलाकात हुई, परंतु विफल हो गई। आज भी हमारी एक लंबी वार्ता सरकार के साथ चल रही हो, और मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ कि बाबे वाली माता रानी की कृपा से हो सकता है शाम तक कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट उसका आ जाए, जो आपके लिए भी और आवाम के लिए भी, हमारी जनरल पब्लिक के लिए भी, उनकी सब की फेवर में होगा। धन्यवाद। लाल क्या है? सर, और सरकार के टुकड़े टेक के अपनी मांगे से करवाएं। समर्थन कर रही है। मेरे यहाँ पे बैठे मैं भूपिंदर सिंह, ड्यूटी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन। आज हमारी लीडरशिप ने ये फैसला किया कि जम्मू के अंदर जो पीडीडी डिपार्टमेंट्स की तरफ से सारे कर्मचारी और अधिकारी इनके जो प्रोटेस्ट में है अपनी जायज़ डिमांड्स को लेके, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन इनकी हड़ताल को पूरा समर्थन करती है। हम चाहते हैं कि कर्मचारी अगर मेहनत और लगन से ज़मीनी सतह पे अपना काम कर रहा है, अधिकारी हमारे अगर काम कर रहे हैं, सरकार को जानबूझ के क्यों इनको सड़कों में लाया जा रहा है? हर एक विभाग को बारी बारी से सरकार उनके पीछे लगी है, और सरकार हर एक विभाग का निजीकरण करना चाहती है, सरकारी एजेंसीज को खत्म करना चाहती है, इनको बेचना चाहती है। ऑलरेडी सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद करके नई पेंशन जो लाई है 2010 में, ऑलरेडी मैं कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि हमें जो न्यू पेंशन दी है वो निजीकरण है प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर का। और जहां भी एक बहुत बड़ी जो साजिश चल रही है कि बिजली विभाग का निजीकरण हो, इसके साथ साथ बाकी विभागों को, सभी विभागों के कर्मचारी आने वाले दिनों में अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो लाखों शिक्षकों के साथ साथ आने वाले समय में कर्मचारी भी आपको सड़कों में दिख सकते हैं।